डाउन किया था एंड आई होप सो थोड़ी मोड़ी हैंडराइटिंग मेरी अच्छी है तो सब कुछ आप पढ़ पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो मैंने एक जो वर्किंग फ्रेम बोलो या फिर रोड मैप जो भी बोलना आप लोगों को, ये मैंने बनाया हुआ 5,000 और 3,000 पे। 3,000 को मैंने यहाँ पे एलैबोरेट नहीं करा है, मैं डिटेल में नहीं करा बिकॉज उसका बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। बट इसमें जो मैंने समझाया हुआ है वो समझाया हुआ है मैंने 5,000 को लेके। तो आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 से अगर ज्वाइनिंग कराते हो तो उसमें आप सामने वाले पर्सन के वॉलेट में 50 BUSD एंड $13 के BSC भेजते हो। और मैंने रेट पकड़ा हुआ है 79 का। उस समय जो भी हो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है 2 से 5 रुपए का, बिकॉज अदर देन दैट मैंने 79 स्टैंडर्ड मान के चला है। और उसमें आपको $50 सामने वाले को एंड $13 का BSC आप सामने वाले को वॉलेट में पहुंचाते हो। सेकंड केस 3,000 सेम 30 + 7 ज्वाइनिंग रेट रखा है मैंने 79 रुपीज। और ये जो मैंने जो रोड मैप बताया है ना, बनाया है ना, ये मैंने बनाया X3 और X4 बिकॉज अगर मैं XXX और X4 भी इंक्लूड करता ना वो काफी टिपिकल हो जाता है और आपको भी समझने में ना थोड़ा सा मीन्स क्या बोलता हूँ दिक्कत जाती है। और मैं नए लोग को छोटा सा बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग फ्रेशर हो, अगर सपोज आपने इससे पहले कुछ नहीं कर रखा है, सपोज आपने पहली बार ऑनलाइन बिजनेस का नाम सुना, पहली बार कर रहे हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा ना मैक्सिमम कोशिश करो कि X3 X4 पे ही काम करने का। इससे आपकी भी अर्निंग बढ़ती है, आपका डैशबोर्ड भी जल्दी जल्दी बढ़ता है। और जब आपकी टीम बिल्ड हो जाए देन यू कैन मूव फॉर XXX एंड X4। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप फ्रेश हो, अगर आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क है, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि सब चारों प्लेटफॉर्म पे खेल स्टार्ट करते हैं काम करना, नो डाउट ही हैज द नेटवर्क, उसके पास अगर ऑलरेडी बना नेटवर्क है ही कैन वर्क, वो कर सकता है। बट अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू शुड वर्क ऑन X3 एंड X4 एंड जैसे टीम बिल्ड हो जाए देन यू कैन गो फॉर X3 एंड देन X4। ये आप फॉलो करना, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और मैं इसको DND कर देता हूँ, आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज कोशिश करना है कि आप लोगों को ना कोशिश करना है कि आप लोगों को X3 X4 पे मैक्सिमम कोशिश करना, इसलिए मैंने X3 X4 को लेके ही बनाया हुआ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ज्वाइनिंग अमाउंट 5,000 ईच पर्सन इफ द पर्सन इज वर्किंग। और एक चीज यहाँ पर दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने नॉन वर्किंग वाले लोगों को भी लेके चला हुआ है, इन द सेंस नॉन वर्किंग इसमें मैंने उन पर्सन को इंक्लूड करा है जो फुल टाइमर नहीं है, बिकॉज नॉन वर्किंग तो प्रमोट नहीं करना। अगर कोई बंदा बोलता है कि सर आप मेरे पैसे लगा दो, तो उनके पैसे मत पकड़ना, वो आपका स्ट्रक्चर खराब कर देगा। नॉन वर्किंग इन द सेंस मैंने जो सेकंड अभी मैं बताऊंगा वो मैंने इस सेंस में लिखा है कि जो बंदा जॉब करता हो या फिर फुल टाइमर नहीं हो, कुछ भी करता हो, उसका बिजनेस हो या फिर कुछ ऑलरेडी कुछ और प्लेटफॉर्म कर रहा हो फिर भी यहाँ कर रहा है, तो उन लोगों को हम लोग नॉन वर्किंग मानेंगे थोड़ा सा। बट वो वाला आप नॉन वर्किंग मत लेना। कोई बंदा, बहुत सारे लोग आते हैं भाई मेरा 10,000 रुपए लगा दे, वैसे वाले लोग को मत लेना, आपको लॉस ही होने वाला। एक बार तो वो दे देगा नो डाउट, बट आगे से उस पर्सन से आप कुछ कमाने वाले नहीं हो। तो ट्राई टू या ऐसे पर्सन को रिक्रूट करो जो कम से कम काम करे। तो पहला केस मैंने लिखा हुआ, इफ द पर्सन इज वर्किंग देन यू कैन गो विद दैट पर्सन। जैसे कि अगर सपोज कोई बंदा बोलता है सर मेरे को फुल टाइम काम करना है इसी के साथ, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं सर अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो वो लोग फुल टाइम काम करेंगे। तो आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हो, उन पर्सन के साथ उनको X3 में 3 स्लॉट देने हैं आपको, X3 में 3 स्लॉट और 2 देने हैं X4 में। एंड अगर वो पर्सन थोड़ा सा बिजी है या फिर कुछ ऑलरेडी कर रहा है वो, तो उसके साथ आपको जाना है 2 स्लॉट X3 में एंड 3 स्लॉट X4। 3 स्लॉट X4 इसलिए रखा है सो दैट थोड़े मोड़े अगर टीम वर्क का इनकम उस पर्सन को जाएगा तो बंदा भी थोड़ा सा फोकस होगा, यहाँ पर बंदा भी थोड़ा सा यहाँ पर फोकस होगा, बोलेगा भाई अगर मैंने काम नहीं करा या फिर इतना कम काम करा, इतना अर्निंग हो रहा है, तो मैं अगर फुल टाइम बनूंगा तो कितना कमा सकता हूँ। तो ये 2 सिनेरियो अगर क्लियर हो गया, ये दो मैंने पॉइंट लिखा है, इफ द पर्सन इज वर्किंग और इफ द पर्सन इज नॉट वर्किंग, तो आप लोग टाइप करो क्लियर। अगर मैं देखना चाहूंगा कि ये 2 लाइन पहले क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो मैं फिर से उसको आसान तरीके से बताऊंगा। अगर ये 2 लाइन क्लियर हो गई तो टाइप क्लियर, अगर ये 2 पॉइंट क्लियर हो गई तो टाइप क्लियर। और ये फोटो मैं दे दूंगा आप लोग को कुछ देर के बाद, बट हाँ आप लोग यहाँ पर समझ लो एटलीस्ट। सृष्टि क्या मैसेज आ रही है चैट में? क्या क्लियर है सर मैक्सिमम लोगों को? चलो ओके, चलो आई होप सो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। नॉन वर्किंग में आप ये चीज मत लिखना, या फिर आप चाहो तो इसे नोटबुक में उतारना स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट। आपका हैंडराइटिंग अब सबसे बेस्ट है, इतना याद रखो। और आप अपने हैंडराइटिंग में लिखते हो तो सबसे लंबे समय तक याद रहता है। तो यस सृष्टि, रिपीट अगेन। ओके चलो फिर मैं फिर से बताता हूँ। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अगर कोई पर्सन काम करने वाला है, इन द सेंस फुल टाइमर है, जिसके पास कि मतलब सपोज वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको यही करना है, तो उनके साथ आप X3 के 3 स्लॉट और X4 के 2 स्लॉट, अगर वो बंदा 5,000 से स्टार्ट करता है, और आप लोग को कैसे 5,000 पे लेके आना है इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा, बट मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट 5,000 लेके चल रहा हूँ। तो उसे आपको 3 स्लॉट X3 को ओपन करवाना है, 2 स्लॉट X4 को ओपन करवाना है।
एंड देन सेकंड सिनेरियो लिखा हुआ है ऐसे पर्सन के लिए जो जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ और कर रहा हो, वो यहाँ पे फुल टाइमर नहीं है, तो उनके साथ आपको जाना है X3 में 2 स्लॉट और X4 के 3 स्लॉट के साथ। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो में बात करूं तो एक पर्सन से आपको अर्निंग होती है 35, और वो कैसे होती है मैं दिखाता हूँ। सपोज आपने उसको दिया है 3 स्लॉट X3 के, तो आपको पता है कि पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तीसरा, मतलब सॉरी, पहला पेमेंट आपको आती है, यानी आपको $5 का ही पेमेंट आने वाला है, 10 भी आएगा, 30, 20 भी आएगा, यानी टोटल अर्निंग आपकी होगी $35। अगर एक पर्सन को आप 5,000 से स्टार्ट कराते हो, तो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ये वाली केस की, अगर उसको आप 3 स्लॉट X3 के दिलाते हो और X4 के 2 दिलाते हो, इस केस में आपको अर्निंग होती है $35 एक पर्सन से। यहाँ पर मैं पर्सन आगे काउंट करूंगा, बट एक पर्सन से एटलीस्ट आपको $35 मिलते हैं। और अगर सेकंड सिनेरियो की ओर चलूं, जब आप सेकंड केस लेके चलते हो, तो इसमें आपको अर्निंग होती है मात्र और मात्र $15 की, बिकॉज आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी का मतलब पहला ही पेमेंट मिलेगा। तो 5 और 10 15, X3 के 2 ही खुले हैं उसके, और X4 के 3, तो यहाँ पर तो आपको मिलेगा नहीं किसी से भी पेमेंट। तो आपको यहाँ पर अर्निंग होती है $15 की, एटलीस्ट आपको यहाँ पे होती है आपको $15 के आसपास की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आप अगर यहाँ पे देखा जाए, इफ यू फॉलो द सेम पैटर्न, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते चले जाते हो, इसी पैटर्न को फॉलो करते चले जाते हो, तो X3 का हर एक स्लॉट जब रिसाइकल होगा, हर एक स्लॉट इन द सेंस, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि X3 का 5 वाला भी रिसाइकल हो रहा है, 10 वाला भी रिसाइकल हो रहा है, 20 वाला भी रिसाइकल हो रहा है। आपको पता है कि 3 बंदे लाने के बाद हमारा हर एक X3 का रिसाइकल होता है। तो आप एक बंदे से कमाते थे 35, तो आपको तो थर्ड वाले को तो मिलेगा नहीं, तो एटलीस्ट आपको $70 की अर्निंग होती है जब आपका X3 एक बार रिसाइकल होता है, तीनों, 5 में भी, 10 में भी, 20 में भी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब X3 एक बार रिसाइकल होगा तो आपको मिलते हैं $35। उसके बाद अगर X4 की बात करी जाए, अगर X4 की बात करी जाए, आफ्टर 1 रिसाइकल आपको कितना मिलता है? 15, 30, 60, एटलीस्ट $90। और ये कैसे? जैसे कि आपको पता है कि आपको, जैसे कि 5 वाले की अगर बात करूं, तो 5 वाले में आपको मिलेंगे सृष्टि, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ ऑडिबल। ओके, तो जैसा कि आपको वॉइस आ रही है ना सृष्टि? या ऑडिबल। अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस। एक सेकंड यार, पता नहीं 3 बार कॉल मैंने डिस्कनेक्ट करा, फिर भी कॉल पे कॉल किया जा रहा है। अभी तक ये बताओ, अभी तक की चीजें, अभी तक जो भी मैंने बताया आप लोगों को क्लियर हो रहा ही नहीं हो रहा है? फिर से कुछ घंटे में फिर से रिपीट करूंगा, 3 बार कॉल आ गई बीच में। अभी तक की चीजें समझ में आई जो भी मैं बता रहा हूँ? आपको 2 पॉइंट एटलीस्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर किसी पर्सन के 5-6 से ज्वाइनिंग कराते हो, तो दो जो मैंने केस बताया, एक वर्किंग के लिए और एक बंदा जो फुल टाइमर नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना ही मेन था, बाकी मैं भी आपको आगे तो बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं फिर से चलता हूँ स्क्रीन शेयर के ऊपर। ओके, तो आप वापस से देख सकते हो, इफ यू फॉलो द सेम पैटर्न, अगर आप इसी पैटर्न को लेके चलते हो, और अगर X3 के एक मतलब एक रिसाइकल सबका हो जाता है। अगर आप सपोज 3 बंदे को रिक्रूट कर लेते हो, आपको यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ पे पेंसिल यूज कर सकते हैं अपने इसकी जूम की। जैसा कि आपको पता है कि अगर X3 का आप एक रिसाइकल होता है, तो आपको ये 2 पेमेंट आपको आती है, यहाँ से भी पेमेंट आएगी और यहाँ से भी पेमेंट आएगी, आपको पता है। तो आपकी अर्निंग कितनी हो गई? यहाँ से 40, यहाँ से 20 और यहाँ से 10, 40, 20, 60, 10, $70 आप कमा लेते हो जब उसका X3, मतलब आप 3 बंदे को समझ लो, या फिर आपका तीनों का तीनों का स्लॉट रिसाइकल होता है, ठीक है, आपको अर्निंग होती है $70 की। उसके बाद अगर X4 की बात करी जाए, तो आफ्टर 1 रिसाइकल आपको अर्निंग होती है $95। और ये कैसे होता है? आपको अगर प्लान तो क्लियर ही होगा नो डाउट। तो आपको पता है कि X4 में आपको ये और ये मिलता है, इससे आपने कमाया 15,
इसमें मिलेगा ये, यानी इससे कमाया आपने 30, इसमें भी आपको सेम मिलेगा ये और ये तीनों का, और इससे कमाया आपने 20 20 40 और 20 60, यानी 60 प्लस 30 प्लस 15, ओके सॉरी मैंने कैलकुलेशन गलती करा है ना, लिखा सही है बट 60 105 होते हैं। 105 यूएसडी आपकी अर्निंग होती है जब X4 आपका तीनों का तीनों रिसाइकल होता है, तो आपको अर्निंग होती है 105, मैंने यहाँ पे 95 करा है, एडिशन में गलती हो गया है, बट आपको अर्निंग होती है $95 की। एक बार रिसाइकल होने पे X4 आपका तीनों एक बार रिसाइकल हो गया, 5 वाला भी हो गया, 10 वाला भी हो गया और 20 वाला भी हो गया। उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी X3 और X4 को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको X3 अलग बता दिया, X4 अलग बता दिया, बट मैं आप दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ, यानी नंबर ऑफ पर्सन पे आने वाला हूँ। एक पर्सन अगर स्टार्ट करता है तो कितना मिलेगा, और एक दूसरा पर्सन स्टार्ट करे कितना मिलेगा, तो मैंने 5 पर्सन को काउंट करा हुआ है। आप इसे n नंबर ऑफ पर्सन के पास लेके जा सकते हो, आप इसे n नंबर ऑफ पर्सन के पास लेके जा सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन द सेंस कि पहला केस जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि इफ द पर्सन इज वर्किंग, अगर पर्सन काम करने वाला है और उसका आपने 3 स्लॉट X3 में खुलाया हुआ है और X4 में 2 स्लॉट खुलवाया है, तब आप 5 बंदे को अगर लेके आते हो तो कितना कमाते हो। आपको पता है कि पहले बंदे से आपने कमाया $35, वो कैसे, 5 10 20 35 हो गए। आपको X4 से तो आना नहीं है पहले बंदा से, सेकंड बंदा से भी सेम होने वाला है, इसी से आएगा, पहला इससे आएगा, इससे आएगा, यानी फिर से आपने कमाए $35। बट अगर आप थर्ड बंदे को लगाते हो तो आपको पता है कि ये तीनों का तीनों रिसाइकल हो जाएंगे, ये ऊपर निकल जाएंगे थर्ड, बट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये और ये, इसका मिलेगा और इसका मिलेगा, यानी 5 इससे आएगा, 10 इससे आएगा। आपकी अर्निंग होती है थर्ड बंदे से $15। अब सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि हम लोग 3 बंदे पे तो रुकेंगे नहीं, यहाँ पर 3 बंदे पर हमें रुकना नहीं है, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग चौथे बंदे के पास जाते हैं, आपको पता है कि हमें X3 का भी मिलना है, ये मिला 35 मिल गया, यहाँ से भी मिलना है, यानी 35 प्लस 15 आप कमाते हो $50। एंड देन फिफ्थ बंदे के पास अगर जाए, सेम फिफ्थ बंदे के पास भी आपको मिलेगा, ये मिलेगा 35 यहाँ से, एंड यहाँ से 15, अगेन यू विल बी गेटिंग $50। अगर आपने पहला यानी X3 के 3 और X4 के 2 ऐसे 5 लोगों को लेकर आया, तो आप कमाते हो टोटल 5 बंदों से 50 50 100 $70 $185, $185 आप कमाते हो। अगर आप सबकी ज्वाइनिंग अमाउंट 5,000 रखते हो, जो मैंने आपको पहला केस बता दिया, ये मैंने बताया पहला केस पे, तो आपकी अर्निंग होती है $185। और यहाँ पर मैंने 5 लोग को लेकर चला हुआ है, आपको 5 पे नहीं रुकना है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके 50 डायरेक्ट ना हो जाए, कम से कम। बाकी तो आप बहुत सारे लोग अपने, अगर हमारे अपलाइन सर को देखो तो उन्होंने 600 डायरेक्ट करा हुआ है। इफ यू हैव द कैपेबिलिटी तो कितने लोग के साथ भी जा सकते हो, बट एटलीस्ट अगर आपको टीम पे थोड़ा काम करना है तो कम से कम कोशिश करो कि 50 तक पहुंचने के बाद टीम पे काम करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा आपको कोशिश करना है। उसके बाद मैं आपको सेकंड केस की ओर लेके चलता हूँ, जिसमें कि मैंने ये बताया हुआ है कि X4 के 3 आपको, उस पर्सन को X4 के 3 मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, याद कर देता हूँ। इसमें आपके ओपन हो रहे हैं 3 स्लॉट ऑफ X4, 2 स्लॉट ऑफ X3। इस केस में अगर आप 5 बंदों को लेके आते हो तो आपको कैसे कैसे अर्निंग होगी। तो पहला अगर बंदे को लेके आते हो तो आप कमाते हो $15, और ये कैसे, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। अगर आपको पता है कि 2 स्लॉट खुले हैं उसके X3 में, तो आपको इससे मिलेगा, यानी आपने कमा लिया $15। अब सेकंड बंदे से भी सेम $15, थर्ड बंदे से आपको मिलेंगे $35। ये कैसे, आपका ये तो रिसाइकल हो गया, बट ये मिलेगा, यानी 20 10 5 $35 आपने कमा लिए थर्ड बंदे से। तीसरा बंदा को जैसे ही लाते हो, जिसमें कि X4 के 3 और X3 के 2 खुलेंगे उसके, तो आपको अर्निंग होती $35 की। फिर अगर फोर्थ बंदे के पास जाते हो तो आपको X3 का भी मिलने वाला है, यहाँ पर दोनों से X3 का इससे मिलेगा, और X4 का तो मिलना ही मिलना है। X4 का तो फोर्थ बंदे से आपको मिलना ही मिलना है। 35 प्लस 15 आपने कमा लिया $50। अब पांचवें बंदे से आप फिर से $50 कमाते हो, जिसमें से $35 X4 का रहेगा, $35 आप कमाओगे X4 से, $15 कमाओगे आप X3 से। ये था सिंपल। और अगर मैं पूरा कैलकुलेशन की बात करूं, टोटल करूं इसे पूरा, तो 50 50 100 35 135 और 30
165 USD कमाते हो, अगर आप एक पर्सन को 5,000 से लेके आते हो और उसका X4 में 3 और X3 में 2 खुलवाते हो तो, और ये चीज उस पर्सन के साथ करना है जो फुल टाइमर नहीं रह सकता स्टार्टिंग में, बिकॉज स्टार्टिंग में ना आप इतना ही कोशिश करो कि सामने वाला बंदा कमाए। इससे होगा क्या, उसके दिमाग में इनडायरेक्टली एक मैसेज जाएगा कि भाई अगर मैं इतना एक्टिव नहीं भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो भी अगर मैं कमा पा रहा हूँ, तो सोचो अगर मैं यहाँ पर डेडिकेशन या फिर थोड़ा और टाइम दूं तो कितना कमा सकता हूँ। तो ये चीज आपको मेक श्योर करना है सेकंड केस में। बाकी फर्स्ट केस इज द यूनिवर्सल, आप सबके साथ जा सकते हो। फर्स्ट केस में 3 स्लॉट X3 के और X4 के 2 स्लॉट। आप इसको किसी को भी रिकमेंड करो जो बंदा काम करने के मूड में है, इन द सेंस जिसको तो आते ही आपको लग रहा है कि ये फुल टाइम मेरे साथ काम करने वाला है, मेरे साथ हाथ मिला के चलेगा, कंधे से कंधे मिला के चलेगा, तो आप उसको पहला वाला केस ही बताओ। अभी तक चीजें क्लियर हुई? ये था छोटा सा रोड मैप जिसमें कि मैंने 5 शहर को टारगेट करा हुआ है। 5 शहर पे कैसे लेके जाना वो भी बताऊंगा। अब मैं सेकंड केस बताऊंगा 3,000 का, तो इजी है कैलकुलेशन, बिकॉज इसमें तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ केस नहीं बनने वाला है, इसमें सिंपल रहेगा। तो अगर 5,000 वाला क्लियर हो गया, यानी आप किसी पर्सन की 5,000 से कराते हो और मैंने जो 2 सिनेरियो बता दिए, तो टाइप क्लियर। एक बार मैं देखना चाहूंगा, अगर आपको 5,000 वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आप बताओ क्लियर। क्लियर, ओके। देखो किसी का देख के मत बोलना, आई विल बी सेइंग अगर क्लियर नहीं हुआ, यू हैव द टाइम, यू हैव द चांस, बिकॉज एक बार अगर अभी मीटिंग एंड हुआ तो आई होप सो आपको पछतावा रहेगा कि यार मैंने क्यों नहीं पूछा था। तो बेझिझक पूछो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ज्यादा बड़ी स्लाइड तो है नहीं, 1 पेज का है, मैं तुरंत स्लाइड ये कर दूंगा, रिकैप कर दूंगा। हाँ, फोटो दे दूंगा, कोई सुनिए। बट हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना नोट, अपना हैंडराइटिंग, मतलब आपका हैंडराइटिंग बेस्ट होता है तो कोशिश करो कि आप लिखना चाहो पैरेलली लिख सकते हो। चलो, सो थैंक यू। अब मैं चलता हूँ 3,000 के ऊपर, जो कि मोस्टली लोगों को करना है, इससे नीचे नहीं आनी है। अगर आप सच में उस पर्सन के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हो तो, बिकॉज अगर सपोज उसको पता नहीं है, वो बंदा आपके साथ 1,000 रुपए के साथ भी आ सकता है, 1,200 से भी आ जाएगा, बट उसको कैसे 3,000 पहुंचाना है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसको चीजें पता नहीं है। हाउ, मतलब क्या फायदा है उसको, क्या फायदा है, क्या घाटा है किसमें, उसको पता नहीं है। अब मैं चलता हूँ 3,000 के ऊपर। 3,000 में सिंपल है यार, इसको हटा देते हैं हम लोग। 3,000 अगर मैं स्ट्रक्चर अगर दिखाऊं तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देना है आपको, ये हट गया। 3,000 में ये नहीं आने वाला, बस इतना आएगा, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन सिंपल है यार, आपको सपोज पता है कि अगर पहले बंदे को लेके आते हो आपको मिलेंगे इससे $15, सेकंड को लेके आते हो फिर से 15, आपको मैं लिखते चलता हूँ, पहला से 15 कमाया आपने, दूसरा से भी 15 कमाया, तीसरे की बारी आती है, तीसरे में रिसाइकल हो जाएगा ये का पूरा, बट यहाँ से मिलेंगे फिर से 15। अब आती है इंटरेस्टिंग चीज, चौथे से मिलेंगे आपको 30 और पांचवे से मिलेंगे 30। आपको पता हो कैसे मिलेंगे, चौथा अगर लेके आते हो तो आपको यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से भी मिलता है, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यानी यू विल बी गेटिंग 100 के 100% आपका है, 30% आपको आएगा, $30 आपको आने वाले। तो आपने कमा लिए 45 इधर और 60 इधर, 60 एंड 45, 105 USD आप कमा लेते हो। अगर किसी पर्सन को 3,000 से ज्वाइनिंग कराते हो और उसके दो खुलने ही है नो डाउट, तो आप उससे कमाते हो $105 एटलीस्ट, अगर आप 5 बंदे को लेके आते हो। और मैं बार बार रिपीट करूंगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल लिमिटेड नहीं है, और इसके लिए लीड्स का अगर दिक्कत हो रहा है, उस अलग सेशन हो चुका है, आप उसको देख सकते हो, आपको कैसे लीड्स लेके आने। सिंपल, जो मैंने पहला लाइन जो स्टार्ट करा था, अपने सोशल मीडिया को स्ट्रांग बनाओ, आपको हर एक जगह पर फायदा होने वाला है, हर एक जगह पर फायदा होगा। लीड जनरेट करो, कुछ भी करो, आपको हर एक जगह पर वो चीज हेल्प करेगा। तो आपको सबसे पहला पॉइंट सोशल मीडिया को स्ट्रांग करना है और उस पर आपको टाइम देना है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टार्टिंग फेज में। तो ये सारी चीजें थी, आपको मैंने बताया कि 5,000 और 3,000। 3,000 का तो इजी था, 3,000 तो सिंपल है, 2 स्लॉट खुल जाते हैं, और अगर आप 5 बंदे को लेके आते हो तब कमाते हो 105। अब अगर इसी को सपोज अगर 10 करते हो तो अपने अर्निंग को 2 टाइम्स कर दो, 15 करते हो, 15 लोगों को लेकर आते हो, इसको कर दो 3 टाइम्स, फिर 15 के बाद अगर 20 लोगों पे जाते हो, तो मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मैंने 5 के रेशियो में बता दिया, और इसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 में आप दुगुना कर दो, 15 में तिगुना कर दो, 20 में 4 टाइम्स कर दो, 25 में 5 टाइम्स कर दो। टोटली आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने लोग पे रुकोगे। यू कैन रिक्रूट एन नंबर ऑफ पीपल, और एन 0 to इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है, ये आपको करना है, ठीक है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट, अब आती है इसके लिए रिक्वायरमेंट, और मैं व्हाइट पेज लेता हूँ, इसमें व्हाइट पेज है हमारे पास है कभी, और मैं आपको लास्ट में रिवॉर्ड भी बताऊंगा। तो जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, इसके लिए लगने वाली चीजें मीन्स यार, अगर आपको पता है कि ज्वाइनिंग लानी है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें चाहिए होंगे लीड्स। लीड्स इन द सेंस, या फिर आपका रेशियो, एक लॉ ऑफ एवरेज पे मैं बात करूंगा,
और जैसा कि कल आपका वेबिनार हुआ था, पता हुआ राहुल सर का वेबिनार, वहाँ से बहुत सारी चीज सीखने को मिली, किसी ने बताया एंड बहुत सारी चीज देखा भी था। तो वहां से बहुत सारी चीज पता चले कि जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल सेल्स पर्सन होती है, उसका लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। तो सर ने एक लाइन बताई थी, अगर आप एटलीस्ट 100 लोगों से बात करते हो, कहीं पर भी बात करो, सोशल मीडिया उन्होंने मेंशन नहीं करा था, आप चाहो फिजिकल करो या फिर कुछ भी करो, आप अगर 100 लोगों को अगर बताते हो अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उसमें से 40 to 45% लोग इंटरेस्टेड होंगे, इन द सेंस जो सुनना चाहेंगे या फिर जो वेबिनार तक आएंगे, एटलीस्ट इन वेबिनार देखेंगे। तो आप लिख सकते हो, अगर आप 100 लोगों से बात करते हो तो उसमें से 40 to 45% यानी 40 से 45 लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि भाई बता क्या है, या फिर हो सकता है वो देख भी ले वेबिनार। उसके बाद उन्होंने ये लाइन बताए थे कि 20% ऐसे लोग रहेंगे जो ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट कुछ भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करेगा कि आप हाइप कैसा क्रिएट करते हो। लोग 20,000 से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 5,000 से भी कर सकते हैं, 2,000 से भी कर सकते हैं, 1,000 से भी कर सकते हैं। जो 20% ज्वाइनिंग आएगी उसमें ज्वाइनिंग अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पिच कैसे करते हो, सामने वाले पर्सन को पिच कैसे करते हो। तो ये बात चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि अगर 100 लोग को रिक्रूट करते, मतलब बताते हो कहीं पर भी, जो भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो उसमें से 40-45% लोग ही, और जिसका भी इतना आ रहा है ना, आप लोग लक्की हो गया। आप लोग कभी भी अपने आप को ये मत डिमोटिवेट मत करना। बहुत सारे लोग हो सकता है कि मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा, फिर रिजल्ट नहीं दिख रहे होंगे, तो अगर आपका रेशियो ये कह रहा है, जो रेशियो हम बता रहे हैं, तो नो डाउट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर 20 लोग भी हाँ बोलते हैं और ज्वाइनिंग अमाउंट डिफरेंट रहेगा, ये डिपेंड करता है कि हाउ यू पिच, सामने वाले पर्सन कैसे पिच करते हो, कैसे अपनी हाइप क्रिएट करते हो, प्लेटफॉर्म की हाइप क्रिएट करते हो। इस पे डिपेंड करेगा कि वो बंदा 1,000 से ज्वाइन करेगा, 3,000 से ज्वाइन करेगा, 5,000 से ज्वाइन करेगा। बिकॉज मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट मिनिमम लिमिट तो ठीक है 1,200 रुपये मान सकता हूँ मैं, बट अपर लिमिट कोई फिक्स नहीं है। अपर लिमिट कुछ भी फिक्स नहीं है। यू कैन गो एज मच एज यू कैन, बट हाँ उससे पहले आपको अपना स्लॉट्स टाइट करना पड़ेंगे, इन द सेंस आपको अपने जितने भी स्लॉट्स हैं आप वहां तक रिक्रूट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको इनकम नहीं आने वाली है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ज्वाइनिंग अमाउंट एटलीस्ट 3,000 पे आना ही आना है। और इसके लिए अब मैं बताऊंगा कुछ कुछ चीजें। सबसे पहला, अगेन रिपीट करूंगा, आपको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने, जैसे मैं अगर बताऊं अपनी चैटिंग, चलो ठीक है लगती है, आज मेरा ये फोन है तो मैं आपको चैटिंग दिखाता हूँ मैं कैसे लोगों से चैट करता हूँ। मैं अगर कोई भी अननोन बंदे से चैट करता हूँ ना, कोई भी अननोन बंदे, कोई भी हो, मैं कैसे नंबर सेव करवाता हूँ पहले ये देखना। मैंने रिसेंटली अभी किसी का नंबर सेव करवाया था, क्या नाम था यार, इसका चैट डिलीट हो, इसको मैंने भी रिसेंटली सेव करवाया नंबर। हाँ देखो, इसने मुझे सामने से मैसेज करा था, हेलो रोशन सर, आई एम आदित्य, हाय। मुझे तारिणी, मतलब मेरे एक दोस्त है, तो उन्होंने इसका नंबर, ये मतलब वो रिकमेंड करते रहती है मेरे को, बहुत बार मेरे को उसकी तरफ से बहुत लीड्स आए। तो बोला यस ओके, कैन आई कॉल यू, या फिर अवेलेबल है तब बताइए, डू सेव माई नंबर। सबसे पहला जो मैं मैसेज करता हूँ ये करता हूँ, डू सेव माई नंबर फॉर बेटर इजियर कम्युनिकेशन। आप चाहो लिख सकते हो, डू सेव माई नंबर फॉर इजियर, बिकॉज हमारा एम होना चाहिए कि हमें सामने वाले बंदे को नंबर सेव करवाना। इसने बोला श्योर। अब मैंने क्या करा, अपने सोशल मीडिया का प्रोफाइल भेजा। मैं ये करता ही करता हूँ, सबके साथ करता हूँ, बिकॉज मैंने सबसे अच्छा इंस्टाग्राम बना रखा है, तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक भेजता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लेट्स गेट कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। मैंने ऐसा इसको फील ही होने नहीं दिया कि मैं इसको कुछ बताने वाला हूँ। मैंने क्या बोला, लर्निंग एंड, और इसमें मैंने सबसे अच्छा वाला रील को डाला हुआ है। मेरी जो अभी सबसे अच्छी रील है अभी तक की, मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बट जो अभी तक की जो मेरे को फील हुआ पर्सनली, जो सबसे अच्छा लगा मेरे को, थोड़ा सा सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसमें तो 500 लाइक भी आज भी लगभग 450। ये हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, डजेंट मैटर वो क्या कर रहा है। ये रील हर एक पर्सन को इम्पोर्टेंट है। अगर वो ये रील देखेगा तो और स्क्रॉल करेगा तो फॉलो करेगा, फॉलो करे तो बाकी कहानी बात की। बाकी आप उसके बाद जो काम करोगे उस पर आपको रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज हमारा काम खत्म तो होने वाला है। उसके बाद लिखा हुआ काइंडली, उसको थोड़ा सा कुछ बात करना था, इसको कुछ कॉल पे बात करनी तो काइंडली टेल इफ यू आर अवेलेबल। ओके, तो मैंने अपना कॉलिंग नंबर दिया, आई विल नॉट बी एबल टू डू अ व्हाट्सएप कॉल। ये बोला व्हाट्सएप कॉल, तो फिर जो भी हो, तो ऐसे करके मैंने उसने करा था बहुत सारी चीजें। तो आपको जो मैंने दिखाया स्टार्टिंग में चैट कैसे करना है ना, तो ये पैटर्न आप जाओ, नंबर जरूर सेव करवाना। और ये चीज आप ऑडियो मैसेज में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ऐसे मैंने जो करा है
आप ऐसे भी कर सकते हो अपने सोशल मीडिया। आप मैंने एक लिंक दिया, बिकॉज अभी मैक्सिमम लोग जो मेरे को ऑब्जर्व होता है इंस्टाग्राम चलाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इंस्टा की लिंक भेजता हूँ। बाकी आप पे है, आप कौन सा यूज करते हो। अगर आपकी सपोज फेसबुक पे अच्छी बना रखा है, फेसबुक पे भेजो लोगों के। तो उस तरह करके अगर नंबर सेव हो गई, देन लिव फॉर स्टेटस या फिर अट्रैक्शन मार्केटिंग। कुछ दिन के बाद सामने से बंदा खुद पूछेगा कि भाई ये क्या है, भाई ये क्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर मैं दिखाऊं, वो पूछते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ, एंड देन आफ्टर फिर जैसे देखो ये बंदा है, अभी अभी इसी रजिस्ट्रेशन की बात हुई, मैंने जैसे क्या करा है कि ये अभी 23-24 तारीख को आया हुआ है, ज्यादा नहीं नया ये बंदा है, 7 दिन पहले बंदा मेरे व्हाट्सएप तक आया था। तो एक सेकंड यार, अभी क्या करा था, दूसरे माई नंबर सेम में वही है, रोशन कुमार से नाम नाम उसको नहीं पता होगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसने बोला था कि आप असम से हो, मैंने चैट बिकॉज पे कुछ था स्टोरी पे, तो मैंने पूछा था असम, आप असम से हो, तो बोला कि हाँ, बिकॉज थोड़ा मोड़ा हमको लगा था इसका लैंग्वेज से कि असम तरफ का है, बिकॉज मेरे घर पे भी हैं लोग असम के साइड घर उधर के, तो मेरे को थोड़ा सा पता चला था। तो बोला यस अमेजिंग, मैं झारखंड से ग्रेट, मैं भी मेरे भाई माही भाई का स्टेट, मतलब माही कोई धोनी का स्टेट, ऐसा करके उन्होंने लिखा था। तो मैंने अभी फिर इसका रिप्लाई नहीं करा था, तो उसको मैं फिर अभी रिप्लाई करूंगा। तो आपका ना कहीं एक लास्ट एम होना चाहिए कि आपको नंबर सेव करवाना है, सो दैट आपके स्टेटस को वो देखे, और ऐसे करके ना उसके बाद धीरे धीरे करके आगे से बात बनते रहती है, और बंदा फिर पूछने लगता है कि भाई क्या करते हो, या फिर ये क्या है, ये कैसे ऊपर जो भी है स्टेटस में, उस पर वो कमेंट करता है कि भाई ये क्या है। तो आपको भी ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा और अपने सोशल मीडिया पे काम करना पड़ेगा। ये था छोटा सा तरीका। अब मैं उसके बाद अगर ये करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि सोशल मीडिया पर अगर वो बंदा आपका जाएगा तो प्रोफाइल को ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद धीरे धीरे वो खुद पे खुद, अगर आप उसके बाद बोलोगे ना कि सर ज्वाइनिंग अमाउंट इतनी है, तो बंदा आराम से मानेगा, क्योंकि उसने वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू उसको मिलेगा, सोशल मीडिया के प्रोफाइल पे उसको वैल्यू मिल चुका होगा। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा कि अगर आप उसको सपोज उस पर्सन को आप बताते हो, सपोज आपने उसको बताया कि 3,000 रुपए से स्टार्ट करते हो, तो सर आपको मतलब ऐसा ऐसा कुछ कुछ मिलेगा। आप अपने तरफ से कुछ एड ऑन भी कर सकते हो, एड ऑन इन द सेंस अगर कुछ चाहो तो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हो। दूसरा चीज, आप अपने आप को सेल आउट करना सीखो, बिकॉज अपने आप को जब तक सेल करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं जो लोगों को बताता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि सर अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो मैं आपको ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा, वीडियो बनाना सिखाऊंगा, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है वो सिखाऊंगा, और फिर कैसे लीड्स ढूंढने हैं इंस्टाग्राम से वो बताऊंगा, एंड बहुत सारी चीजें जो आपको आती है। इसके लिए आप अपने आप को एनालाइज करो और आप ये लिखो कि मेरे को क्या क्या आती है, उसमें से 10 या 5-6 पॉइंट भी डाल दोगे ना, तो वो बंदा खुशी खुशी 3,000 रुपए तो आराम से निकाल सकता है। और उसको अगर और बड़ा कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा। उससे ये पूछो कि सर आपको कितना कमाना है, आने वाले महीने में आपको कितना कमाना है, 10,000, डिपेंडिंग सामने वाला पर्सन का मेंटेलिटी या फिर वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सामने वालों को कितना बताया जाए। अगर वो स्टूडेंट है उसको 10,000 बताइए, 20,000 बताइए, 30,000 बहुत है। अगर वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है तो सर अगले आने वाले महीने 50,000 कमाना है, 60,000 कमाना है, 1,00,000 रुपए कमाना, वो बोलेगा कुछ भी बोला। मैक्सिमम केस में लोग बड़ा अमाउंट ही बोलते हैं, मैक्सिमम केस में बड़ा अमाउंट ही बोलते हैं। तो सर उसके लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऑफकोर्स वो बोलेगा कि सर 3,000 स्टार्ट कर सकते हो। आप उसको मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट 3,000 ही बताओ, तो बोलेगा 3,000 कर सकता हूँ सर। क्या लगता है 3,000 से अगर स्टार्ट करते हो, उसको 50,000 कितने दिन में पहुंच पाओ, तो कुछ भी बताएगा, सपोज वो 1-1.5 महीने में बताता है। सर कैसा रहेगा अगर आप इसको 5, अगर आप इसे 5,000 से स्टार्ट करो और आप ये जो अर्निंग है वो आने वाले 1 महीने में ले लोगे, तो कैसा रहेगा। तो वो कोर्स बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। और उसको फिर रिलेट कराओ तो अपने से कि सर मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने 8,000 10,000 से स्टार्ट करा था, और मैंने आने वाले एक ही महीने के अंदर मैंने 50,000 कमाए। तो मैं आपको 8,000 तो नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट अगर आप 5,000 से स्टार्ट करते हो और जैसा मैंने आपको कहा करने को लिए वैसा अगर करा, तो आने वाले अगले महीने में जब भी अभी मेरी वॉइस आ रही है ऑडिबल। ओके। तो उसको ये बोलना है कि सर एट द एंड ऑफ अप्रैल मंथ आपके अकाउंट में एटलीस्ट 50,000 रुपए रहेंगे, और ये डिपेंड करेगा आप उसको कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है ना। तो 2 से 4 चीज आपको करनी है, आपको अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना, वहां से ट्रस्ट बिल्ड होती है तो बंदा पैसे लगाने में सोचता नहीं है। दूसरा चीज, आपको उससे क्वेश्चंस करना है कि सर आप कितना कमाना चाहते हो और उसके लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, एटलीस्ट 3,000 से नीचे नहीं आनी है आपको। और उसके बाद थर्ड में मैंने बताया था कि आप अपने आप को सेल आउट करना सीखो, इन द सेंस आपको जो भी चीजें आती है
अगर वो सोशल मीडिया प्रोफाइल विजिट कर लेगा तो नो डाउट काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, बट फिर भी आपको अपने तरफ से ही बताना है कि सर मैं आपको ये सिखाऊँगा, वो सिखाऊँगा, ये सिखाऊँगा, वो सिखाऊँगा। और अपने तरफ से अगर कुछ आप देना चाहते हो, अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ आपने कुछ यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, तो एक मॉड्यूल बना लो उसका या फिर एक प्लेलिस्ट बना लो कि सर मैं आपको ये प्लेलिस्ट दूँगा, आप एक पैटर्न बना लो, कि आपने जो-जो सिखाया हुआ है, सपोज़ आपने सिखाया हुआ है कि लीड कैसे जनरेट करना है, वो उसके नीचे लिंक, उसके बाद कैसे लोगों से बात करनी है, उसके नीचे लिंक। तो आपको सर मैं एक प्लेलिस्ट दूँगा सर, जिसमें आप ये सीखोगे कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कैसे सोशल मीडिया ग्रो करना है, वो सारी चीज़ सीखोगे। तो 5 से 7 वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट बना लो और उसको बता दो, आप उसको चाहो तो स्क्रीनशॉट, बट हाँ, हाइड करके, लिंक को हाइड करके जैसे भी हो, आप वो बोल सकते हो सर मैं आपको ये दूँगा अपनी तरफ से, अगर आप इतना से स्टार्ट करते हो तो बंदा तैयार हो जाए। इतनी सारी चीज़ें बंदा एग्री करेगा, पक्का, ठीक है ना? इतनी सारी चीज़ें करनी है और इसमें टाइम लगेगा। अपनी ब्रांडिंग जितनी जल्दी सही करते हो, उतनी जल्दी जॉइनिंग अमाउंट बढ़ता चला जाता है। बिकॉज़ आपका जो एक होता है ना, जो फी रहती है, आपका फी या फिर आपको जो मिलता है ना, वो आपके स्टेटस या फिर आपके स्किल के अकॉर्डिंग मिलता है और लोग उसी पर्सन से कनेक्ट होते हैं, जब उसको ये फ़ील आता है कि मेरे को इससे कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये जिस दिन फ़ील करा दिया आपने सामने वाले पर्सन को, किसी भी तरीके से विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, या फिर अगर आपका वो नंबर सेव कर लिया स्टेटस पे भी अगर वो देखता है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो बंदा आपसे अटैच होगा विथ ग्रेटर अमाउंट। तो ये चीज़ आपको ख़्याल रखना है। तो ये था मेरी तरफ से और दूसरा चीज़, हाँ, बाकी ये बताओ कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई? यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताया, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? टाइप क्लियर। अभी तक की चीज़ें अगर क्लियर हुई और आप ना एक जाके आज टास्क ज़रूर पूरा करना कि आप ये चीज़ टास्क पूरा करना कि आपको क्या-क्या आता है। स्किल यू हैव, आप एक बार दिमाग पे फोकस करना, दिमाग पे जोर डालना और उसे लिखना ज़रूर। आपको जो भी चीज़ें आती है, आपको जो भी चीज़ें आती है, लोगों को कॉन्फिडेंस देना आता है, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कराना आता है या फिर आपको पता है जो भी आती है, ए टू जेड आपने जो भी चीज़ सीखा, सेल्स आती है, लीड जनरेशन जो भी आती है, आप उसको ज़रूर लिखें। आप आप कम्युनिटी आप कम्युनिटी को भी सेल आउट कर सकते हो, वो जो पिक है वो आप अपने साथ अगर आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वो वाली पिक आप उनको भेज सकते हो कि सर जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे लोग आपको गाइड करेंगे आपकी ग्रोथ में, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, वो जितना भी अमाउंट बोलता है। सपोज़ वो बोलता है सर मेरे को 50,000 रुपए कमाने हैं महीने वाले, तो सर हम लोग सभी लोग मिल के देगी, बट जितने भी चेहरे दिख रहे हैं ना सर, ये सभी लोग हम अपने-अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आपको वो सभी लोग पर्सनली गाइड करेंगे ज़ूम मीटिंग के थ्रू, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप इतना कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें अगर आप रख पाओगे दिमाग में ना, अगर उस समय आपने डिलीवर कर दिया और इसके लिए प्रैक्टिस माँगेगा आपसे, एक बार में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस होंगी नो डाउट, बट हाँ, जितना ज़्यादा डिलीवर कर पाओगे, जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताई, उतना बड़ा जॉइनिंग अमाउंट आपसे आएगा। क्योंकि जो भी लोग अभी बड़ी-बड़ी ज्वाइनिंग, बहुत सारे लोग 10,000 से भी निकालते हैं, मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो 10,000, 8,000, 7,000, 5,000, 6,000 ऐसे ज्वाइन निकालते हैं। तो उन्होंने कहीं न कहीं ये सारी चीज़ करा है, ठीक है ना? अपने तरफ से चाहो तो यू कैन प्रोवाइड सम वैल्यूएबल कोर्सेज़। अगर फ्रेशर है, तो ये उस पे काम करता है, फ्रेशर पे ये चीज़ काम करता है, अगर वो फ्रेशर मतलब बंदा फ्रेशर पूरी तरह से फ्रेशर है, तो ये तरीका उसके साथ काम करता है। आप एक प्लेलिस्ट मतलब ये बना लो, आइदर ड्राइव का लिंक या जो भी हो, आप बना सकते हो कि सर अगर आप इतना से स्टार्ट करते हो, तो ये पूरा का पूरा कोर्स का बंडल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से मिलेगा, जो कि जिसका वर्थ इतनी सारी चीज़ें अगर बताते हो ना, तो मेरे को नहीं लगता कि बंदा मना करेगा कि सर मैं 5,000 ज्वाइन नहीं, बट हाँ, इसके लिए आपको सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए और सामने वाले बंदे को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या-क्या। सब कुछ एक पसंद नहीं से तो सीखने वाले मेंटालिटी वाले लोगों को अगर सिखाओगे, इन द सेंस कोर्स वगैरह उसके लिए काम आएगा, जो बंदा स्टूडेंट है, हमारे जैसे हैं। सपोज़ जो पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जो भी हो, उन जैसे लोगों को आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, सर आपको मैं ये पूरा पूरा कोर्स का पैकेज दे दूँगी या दे दूँगा और आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा और ये सब बता सकते हो सीखने वाले भी लोगों को। बाकी या फिर जो पैसे कमाने वाला उसको ये चीज़ छोड़ सकते हो। इसके अलावा आप वो सारी चीज़ें बता सकते हो। बाकी आप उनको ये भी बता सकते हो कि सर मैं आपकी खुद हेल्प करूँगा। आपके स्टार्टिंग में कुछ लोगों से मैं आपके बिहाफ़ पे बात करूँगा और आपके नीचे ऐसा नहीं बोलना कि आपके नीचे मैं लगा के दूँगा। आपके लोगों से मैं बात करने में आपकी हेल्प करूँगा। इससे भी वो बंदा थोड़ा-सा अगर वो बिज़ी होगा, कहीं न कहीं अगर सपोज़ वो जॉब वगैरह बिज़नेस वगैरह करता होगा, तो उसको लगेगा चलो भाई ये मेरा हेल्प करेगा, तो मैं कर लेता हूँ। तो आप बता सकते हो कि सर मैं आपके बिहाफ़ पे मीन्स आपके लोगों से मैं कुछ लोगों से बात करूँगा और कुछ लोगों को आपके
तो ऐसा करके बताओगे तो हो सकता है जो बंदा बिजी है बहुत ज्यादा तो वो थोड़ा सा क्लोज हो यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेरी तरफ से अभी के लिए। बाकी मैं आऊंगा रिवॉर्ड के ऊपर जो कि कल से स्टार्ट होगा। तो बट अभी अगर मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, अभी तक का चीजें क्लियर हुई, सेशन कैसा लगा, फीडबैक फटाफट। आई वुड लाइक टू नो कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को। मुझे बताने को बहुत सारी चीजें हैं, मैंने 7 से 8 पॉइंट दिए आप लोगों को। अगर वो 7 से 8 पॉइंट डिलीवर करते हो ना, ज्वाइनिंग अमाउंट जो जिसको भी दिक्कत आती है उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फटाफट अगर फीडबैक दे दो कि कैसा लगा सेशन। बाकी मैं अभी रिवॉर्ड बताऊंगा तो उसके लिए आप लोग लीव करके मत जाना, लीव करके मत जाना। मैं आपको अभी रिवॉर्ड कल से स्टार्ट होने वाला है और इसका डिटेल ज्यादा डिटेल अपने स्पॉन्सर से पूछ सकते हो। चलो जबरदस्त, क्या बात है। देखो जितने लोगों को समझ में आ गई कल से इम्प्लीमेंट करो। जो भी पर्सन को ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, इतनी सारी चीजें अगर बताते हो ना तो बंदा ज्वाइन करेगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग मना करेंगे, वो तो चलता ही रहता है, बट हाँ आगे रोशन जी का कोई नेटवर्क का ही इशू है, तो जब तक वो आते हैं तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि सेशन तो बहुत ही अमेजिंग था और आपको रिवॉर्ड भी बताने वाले हैं हम। चलिए वो आ गए आई गेस। हाँ ही है यार मैंने गलत, मेरी वॉइस कहाँ से लग हुई थी सिची? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आप फीडबैक मांग रहे थे सबसे तो वही दे रहे थे सब। अच्छा चलो फिर ठीक है यार, पता नहीं ये, चलो फिर ठीक है। मैं भी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ एंड अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रिवॉर्ड इन द सेंस जो अप्रैल मंथ से एक्टिव होने वाला है, यानी कल से, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको एडिट करके आप लोग तक पहुंचा दिया जाएगा, बट आपको क्या क्या रहने वाला है वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और आप एक बार बताना मेरे को स्क्रीन विजिबल है या नहीं। चलो ये है हमारा रिवॉर्ड। अभी बताओ कितना स्क्रीन विजिबल है सृष्टि? या विजिबल। चलो तो एज यू कैन सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टीम रॉयल एम्पायर की तरफ से, आप सभी लोगों के लिए है मंथली प्राइज पूल। ये पूरे पूरे मंथ के लिए रहेगा, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 मई तक एक्टिव रहेगा। इसमें क्या करना है आपको, एटलीस्ट 4 स्लॉट मस्ट बी ओपन इन X3। आपके 4 स्लॉट एटलीस्ट ओपन होना चाहिए। कोई पर्सन अगर 3 पे है, सपोज कोई पर्सन 3 पे है तो उसको अपना 4 वाला ओपन करना है। और जिसका अगर 4 खुला हुआ ऑलरेडी, जिस पर्सन का 4th वाला ऑलरेडी ओपन है उसको रिसाइकल करवाना है। अगर उसको 5वां नहीं खोलना फॉर एग्जांपल तो चौथा वालों को वापस से एक बार रिसाइकल, अगर उसका रिसाइकल सपोज सिर्फ ओपन करा है तो उसको रिसाइकल कराना है, बिकॉज वापस से तो रिसाइकल नहीं होगा, बिकॉज वो फ्रीज हो जाएगा, आपको नेक्स्ट वाला स्लॉट तो खोलना ही पड़ेगा। बट एटलीस्ट आपको चौथा स्लॉट तक पहुंचना है किसी भी तरह से, ठीक है। और जो बंदे ने पहले खोल रखा है तो उसको रिसाइकल करवाना है, सो दैट कि अपलाइन को इनकम जाए आपकी तरफ से, बिकॉज ये जो गिफ्ट रहेगी ये आपके अपलाइन की तरफ से आपको रहने वाली। तो आपको जो सबसे पहला पॉइंट नोट करना है कि 4 स्लॉट होना चाहिए X3 में। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बोट के ईयर ड्रॉप्स, ट्राइपॉड, रिंग लाइट। और ये ना इस बार जो हम लोगों ने ये रिवॉर्ड्स पहले भी लगा हुआ था, हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इसे, बट द क्वालिटी जो आप लोगों को पहले मिला था और जो द क्वालिटी यू विल रिसीव इसके मतलब इस रिवॉर्ड में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। बिकॉज हम लोग को बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस्ड हुई तो हम लोगों ने एनालाइज करा कि वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। तो आपको जिस बार मिलेगी क्वालिटी, हायर क्वालिटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू जो प्रीवियस मिला था। तो आप लोग को ये करना है 15,000 की अर्निंग, 4 स्लॉट होने थे X3 में, आपको इन तीनों में से कोई एक, और जो लास्ट है दो लास्ट पर्सनलाइज डायरी और ग्रीन वॉलपेपर। तो आपको जो भी नीड है, पर्सनलाइज डायरी भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।
इसमें आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी जो एक नॉर्मल डायरी में नहीं होती। आपने देखी होगी ऐसी डायरी, नो डाउट, बट ये डायरी नॉर्मल से अलग रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी एडिशनल, जो हम लोग या फिर ये ऑनलाइन में मिल जाती हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप मंगा सकते हो, जैसे भी हो। तो ये पर्सनलाइज डायरी रहेगी, इसमें मॉडिफिकेशन रहेगी, थोड़ा सा अलग तरीके का रहेगा। एंड देन लास्ट रहेगा ग्रीन वॉलपेपर, जो कि आपके एड्रेस पे, जो भी आपका एड्रेस रहेगा उस पर आपको पहुंचाया जाएगा। बट हाँ, आपको इसमें कंडीशन 4 स्लॉट ओपन होना चाहिए। और अगर आपने 4 स्लॉट ऑलरेडी पहले खोल रखा, सपोज आपने कोई बंदा है जिसने खोल रखा पहले से ही, उसको अपना चौथा स्लॉट रिसाइकल करना है, उसको अपना चौथा स्लॉट रिसाइकल कराना है। और जिसका रिसाइकल हो चुका है, सपोज रिसाइकल हो चुका है, उसका 5वां खुला हुआ है, तो फिर भी उसको 40 वाला रिसाइकल करवाना है। अगर 5वां वाला खुला हुआ है तो, और नहीं खुला है तो उसको खोलना है, सिंपल है, 5वां वाला ओपन करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे इस मीटिंग में जिसने 4 तक खोल चुके होंगे, 5 भी खोल चुके होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो उसको क्या करना है कि चौथा वाले को अपना रिसाइकल करवाना है, चौथा वाला को अपना रिसाइकल करवाना है। और जिसका नहीं हुआ है तो दे नीड टू ओपन दैट। ठीक है, तो ये था चीजें। और जो इन सब से भी आगे निकल चुका है, अगर इस मीटिंग में है वो बंदे जो इन सब से भी आगे निकल, यानी 5 से 6 से भी आगे निकल चुका है, तो उनको 5,000 एक्स्ट्रा कमाना है। यानी जैसे 15,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनको कमाने हैं 20,000। वो कैसे भी कमाए, इन द सेंस स्लॉट रिसाइकल करवाएं, नया स्लॉट खोलें, जो भी करें, बट उनको कमाने हैं एक्स्ट्रा 5,000। इसमें नहीं होंगे वो लोग, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई पर्सन इन सारे कैटेगरी को फुलफिल कर दिया है, बहुत सारे लोग 80 वाला भी खुला हुआ है, तो 60 वाला भी खुला हुआ है, तो उन लोगों के लिए सिंपल है कि उनको 20,000 रुपए कमाने, उनको 20,000 रुपए कमाने। अदर वो स्लॉट खोल ले आगे वाला, या फिर रिसाइकल करवा दे, जो भी हो। X3 से उसको अपलाइन को पेमेंट जाना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। बिकॉज आपको पता है कि X4 का पेमेंट आता है नहीं आता है, ये तो गारंटीड नहीं है, बट X3 डैम श्योर उसके अपलाइन को जाता है। तो ये चीज रखना है ख्याल। और जो पर्सन उधर नहीं हो, आपका जो जो ये है क्रिटेरिया, आप उस पर अपना फोकस करो। आप अगर 4 स्लॉट पे नहीं हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको चौथा स्लॉट खोलना है। बस सिंपल रखो, 15,000 की अर्निंग करनी है, चौथा स्लॉट खोलना है। और आपको इन 3 और ये जो 2 है, इसमें से कोई एक चीज आपके एड्रेस पे विद इन जो भी हो, जो भी डेट रहेगा, जितना दिन भी लग जाए डिलीवर होने में, आपके एड्रेस पे डिलीवर कराया जाएगा। तो लग जाओ यार आप सभी लोग, एटलीस्ट 15,000 का टारगेट इस बार पूरा करो। बिकॉज पिछले मंथ में हम लोगों ने करा था, बहुत सारे लोगों ने करा था, हमारे साथ 2 से 3 बंदे थे जिन्होंने अचीव करा था। बट मैं चाहता हूँ इस बार जो रिवॉर्ड हम लोगों ने सेम इसलिए रखा, सो दैट कि जो बंदे पिछले बार छूट गए थे, बहुत सारे लोग जो पिछले बार थोड़ा सा के लिए चुक गए थे, 12-11, बहुत सारे छोटे छोटे क्लोज पे छूट गए थे, उन लोगों को भी इस बार मौका मिले, सो दैट दे कैन ऑल्सो अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और उनके पास भी यार जो भी नेसेसरी गैजेट्स हैं एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, वो होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज आपको करना है। और एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि क्लियर हुआ रिवॉर्ड आप लोग को? आपका क्राइटेरिया अगर आपको क्लियर हो गया, आप दूसरे क्राइटेरिया को छोड़ दो, कोई सी बात नहीं है, बट आपका जो क्राइटेरिया है, जो आप जिस लेवल पर होगा, क्लियर होगा, टाइप किया। बाकी इसमें बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज मेरे टीम में तरह तरह के लोग हैं यार, तो इसीलिए मैंने 5 से 6 क्राइटेरिया बनाया हुआ है। बट अगर आप चौथे स्लॉट पे नहीं हो, तो सिंपल है, आपको चौथा स्लॉट खोलना है, 15,000 की अर्निंग करनी है, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। बस इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और जो बंदा चौथा स्लॉट पे पहुंच चुका है, उसको पहले से खोल लिया, सपोज किसी ने ऐसा होगा जो चौथा स्लॉट पहले ही खोल चुका होगा मार्च में ही, तो उसको रिसाइकल करवाना अपना 40, सो दैट अपलाइन को फिर से इनकम जाए, एंड देन ही विल बी प्रोवाइडिंग विद द डिजायर्ड गिफ्ट आपके एड्रेस पे। एक सेकंड यार, क्या रिकॉर्डिंग को